हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका। यू वाचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका। तो आइए आज बात करते हैं वर्ब्स की। जी हाँ, वर्ब्स की। वर्ब विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब वो पार्ट है सेंटेंस का जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ब्स टुडे। वर्ब्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्ब्स फॉर्म्स। तो हमारी वर्ब फॉर्म्स थाउजेंड्स हैं, लेकिन क्या हम 1000 वर्ब फॉर्म्स इजीली लर्न कर सकते हैं? वर्ब फॉर्म्स को लर्न करना बहुत ही सिंपल है, जो आज आपको इस वीडियो के थ्रू लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। बट फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बट बिफोर दैट लेट मी आंसर द क्वेश्चन ऑफ द डे। जो मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल बिगिन द today's topic. So now let me answer the question. The question was, we have to convert this sentence into active voice. The sentence is in passive voice. हमें इसको active voice में convert करना है. The sentence was, the goods are being sold by Mr. Gupta. This sentence was given and this is in passive voice. Now we have to convert this in active voice. Following the rules, we'll be switching the places. The goods will go at the end and Mr. Gupta will come in the beginning. We will omit the word being and we will omit the word by. being को आइडेंटिफाई करेंगे। being जो है आपके कौन से टेंस में आता है, we have to identify. being जो है आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। Keeping that in mind, we'll be changing this sentence into continuous tense. And as are is used, that means it is in present tense. So we have to convert it into present continuous tense. Mr. Gupta is singular, so we are going to use is. The base form of this word sold is sell, so we will write sell. Keeping continuous in mind, we will add ing. So the sentence becomes, Mr. Gupta is selling the goods. So this is the right answer of the question which I asked in the previous video. So now time to start today's topic. Now I will be telling you more about verbs. तो आइए अब बात करते हैं verbs की। What is a verb? Verb होता क्या है? वर्ब को जानना बहुत ही जरूरी है टू मेक सेंटेंस। इफ यू वांट टू फॉर्म अ सेंटेंस, वर्ब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, वी नीड फ्यूल टू रन अ कार। सिमिलरली वी नीड अ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट द वर्ब। हम बिना वर्ब के सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। नो, वर्ब होता क्या है? लेट मी टेल यू। वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब इज अ वर्ड। वो एक वर्ड होता है, वो एक शब्द होता है दैट शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग। वो बताता है स्टेट ऑफ बीइंग और एन एक्शन। वो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है या एक्शन बताता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ बीइंग और व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन? विल डिस्कस वन बाय वन। स्टेट ऑफ बीइंग होता है स्टेट बताना कि सब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है। What is the subject up to? Yes, उसका state क्या है? He is my friend. In this sentence, we will see that we have used the helping verb as is. State of being को हम helping verb भी कहते हैं. We call them as helping verb. We also call them auxiliaries. इन्हें हम auxiliaries भी कहते हैं, इन्हें हम helping verb भी कहते हैं, हम इनको auxiliary verb भी कहते हैं. So if we see the first sentence, we have used is. In the second sentence, we have used are. In the third sentence, we have used am. इन तीनों sentences में हमने is, am, are जो use किया है, वो हमने use किया है according to the subject. And this is used in present tense. Is, am, are जो है, ये auxiliaries हैं, ये helping verbs हैं. इन्हें helping verbs क्यों कहते हैं? Because they help to complete the meaning. ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस में एक हेल्प करते हैं ताकि मीनिंग कंप्लीट हो सके। इफ वी सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज एब्सेंट। इसमें जो वॉज है वो आपका पास्ट का एक्टिविटी बता रहा है कि वो एब्सेंट था। दे वर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट थे। So we have used were according to the subject, was according to the subject, these are the subjects and we have used the verbs accordingly. Was और जो were है वो past activity बताते हैं. They are the helping verbs. They are helping to complete the meaning of the sentence.
थर्ड बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, हैज, हैव और हैड। ये आपका बताते हैं पोजेशन, कि वो किस, उनके पास क्या है या क्या था। दिस ऑल्सो टेल्स यू द बीइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। दे हैव अ पेन, ही हैड अ पेन, ही हैज अ पेन। इन तीनों सेंटेंसेस में हमें हैज, हैव, हैड अकॉर्डिंगली यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। हैज, हैव हमने यूज किया प्रेजेंट में, हैड हमने यूज किया पास्ट में। सो इन नटशेल इफ वी सी द एंटायर थिंग, ये आपको सारे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, these are the examples of helping verbs. They are the examples of auxiliaries. They are the examples of auxiliary verb, and they tell you about the state of being. Now we'll move to the action words. Action words क्या होते हैं? Any word, कोई भी word जो action बताता है। Action, example, play, run, eat, jump, sing, come, go, push, pull. All these are the examples of action words. They are the main verbs. इनको main verbs भी कहा जाता है। They are the main verbs. इनको main verbs भी कहा जाता है और इनको finite verbs भी कहा जाता है। We also call them finite verbs. अब finite verbs और जो main verbs है, they show the action in a sentence. They show the action basically. So now we will be learning about the verb forms. ये जो action words हैं, they play a very major role in a sentence. Now I will be telling you about the 3 verb forms. Now let's learn the tips to remember verb forms. Now verb forms को कैसे याद कर सकते हैं हम? First of all, you should know what are the 3 verb forms. हमारी 3 verb forms होती हैं V1, V2, V3. We have 3 verb forms V1, V2, V3. V1 is also called present, V2 is also called past, and V3 is also called past participle. So we have 3 forms, V1 present, V2 past, V3 past participle. हमारी 3 verb forms होती हैं। अब इन तीनों verb forms को याद करने की मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूं। In this, you will be learning the regular verb forms first. पहले आप regular verb forms और irregular verb forms के बीच में difference समझिए। 2 types of verb forms होती हैं, एक होती है regular verb forms और एक होती है irregular verb forms. Regular verb forms 90% verb forms जो होती हैं वो regular verb forms होती हैं, क्योंकि वो easy होती हैं याद करने के लिए, वो easy होती हैं form करने के लिए। उसकी सिर्फ 3 rules हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगी। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। जो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं 1, उसमें लास्ट में डी लगता है विद द वर्ब, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। जो नेक्स्ट रूल है वो है ईडी का, आपकी सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा। और जो थर्ड रूल है उसमें आप वाई को रिमूव करेंगे लास्ट में और उसकी जगह IED लगा देंगे। आई एम रिपीटिंग ऑल द 3 रूल्स अगेन। इस रेगुलर वर्ब फॉर्म्स के 3 रूल्स हैं। नंबर 1 आपको डी लगाना है, नंबर 2 ईडी लगाना है, नंबर 3 वाई हटा के IED लगा देना है। प्लीज सी द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। द फर्स्ट रूल इज द वर्ड प्ले एंड जंप। कोई भी वर्ड, कोई भी जो वर्ब है जो आपका फॉर्म हो रहा है रेगुलर फॉर्म में, उसके आगे आपने ईडी लगा दिया। मैंने इन वर्ब फॉर्म्स को आगे कन्वर्ट करने के लिए ईडी लगा दिया। प्ले से बन गया प्लेड, प्लेड, जंप से बन गया जंप्ड, जंप्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट एंड यूज। दे आर ऑलरेडी हैविंग ई एट द एंड, उनके वर्ब में ऑलरेडी ई है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव एडेड डी विद इट। मैंने क्रिएट और यूज में डी लगा के क्रिएटेड और यूज बना दिया। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, यूज, यूज्ड, यूज्ड। In this way, I have changed the verb forms from the base verb create and use. Now the third verb, जो आपका third rule है, if a word ends with y, कोई भी verb y से end हो रहा है, we will remove y. हम y को हटा के हम IED का add कर देंगे। Tried, cried. Try word था, हमने क्या किया, y को remove किया end से, y हटा के IED लगा दिया और दोनों verb forms बन गई try, tried, tried, cry, cried, cried. So with this
the regular verb forms is done. I hope you have understood the regular verb forms. Now time to learn about irregular verb forms now. Now let's learn about irregular verb forms. Irregular verb forms जो मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बात की थी, इरेगुलर वर्ब फॉर्म सबको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि वो याद करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो वर्ब फॉर्म्स मैं आपके लिए बहुत ही इजी कर दूं 5 स्टेप्स में, तो आप क्या यकीन करेंगे? आपको यकीन आ जाएगा. जस्ट बाय वॉचिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. मैं आपको सिंपल 5 स्टेप्स में, ओनली सिंपल 5 स्टेप्स में इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स बहुत सिंपल बना दूंगी. तो बात करते हैं इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स की. फर्स्ट स्टेप की फर्स्ट जो रूल है वो आपका रूल है, आपकी तीनों वर्ब फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी. गो, वेंट, गॉन, इसमें हमने तीनों वर्ब फॉर्म्स को चेंज कर दिया. गो, वेंट, गॉन. डू, डिड, डन, इसमें हमने तीनों वर्ब फॉर्म्स को चेंज कर दिया. तो हमारी जो फर्स्ट रूल है या फर्स्ट ट्रिक है वो ये है कि तीनों वर्ब फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी. सेकंड रूल है, सेकंड ट्रिक है, तीनों वर्ब फॉर्म्स सेम रहेंगी. हिट, 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 लेट, 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 तीनों वर्ब फॉर्म्स सेम रहेंगी. देयर विल बी नो चेंज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड रूल. जो थर्ड ट्रिक है उसमें आपने याद रखना है लास्ट टू वर्ब फॉर्म्स. आई एम रिपीटिंग, लास्ट टू वर्ब फॉर्म जो पास्ट है और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो दोनों चेंज हो जाएंगी. फील, फेल्ट, फेल्ट, हमने लास्ट की दोनों वर्ब फॉर्म्स चेंज करी. मेक, मेड, मेड, इसमें दोनों लास्ट की वर्ब फॉर्म्स चेंज कर दी. तो फर्स्ट रूल में हमने क्या किया था? हमने तीनों वर्ब फॉर्म्स चेंज की थी. सेकंड वर्ब फॉर्म में हमने क्या किया था? जो हमने सेकंड रूल है उसमें हमने क्या किया था? हमने तीनों को सेम रखा था. थर्ड में हमने क्या किया? लास्ट की जो दो वर्ब फॉर्म्स है उनको चेंज कर दिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ रूल या फोर्थ ट्रिक. उसमें आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट टू, जो आपकी फर्स्ट टू वर्ब फॉर्म्स है वो सेम रहेंगी, लास्ट वाली चेंज हो जाएगी. बीट, बीट, बिटन, ब्लीड, ब्लीड, ब्लेड. तो हमने इसमें क्या किया? आई एम रिपीटिंग, हमने फर्स्ट टू वर्ब फॉर्म्स को सेम रखा. We change the third form of the verb, हमने third verb form को change कर दिया. Now we will be talking about the fifth rule. जो fifth rule है, जो आपका fifth trick है, that is the last one. इसमें आपका first और third, I'm repeating, the first form and the third form, they will change. Now I will be telling you about the fifth rule, या फिर कह लीजिए fifth trick की बात करेंगे अब हम. fifth trick में या fifth rule में हमें क्या याद रखना है? हमारा जो फर्स्ट वर्ब है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और जो लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट मींस द प्रेजेंट एंड द पास्ट पार्टिसिपल, दे विल रिमेन सेम, ओनली द सेकंड वन विल चेंज. कम, केम, कम, हमारा फर्स्ट और थर्ड जो वर्ब है वो सेम रहा, हमने सेकंड वाले को चेंज किया है. इफ वी सी द सेकंड एग्जांपल, बिकम, बिकेम, बिकम, इसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को सेम रखा है, ओनली मिडिल वर्ब विल चेंज, ओनली द सेकंड वर्ब फॉर्म विल चेंज. बिकम, बिकेम, बिकम. नाउ लेट मी रिकॉल ऑल द रूल्स वंस अगेन. फर्स्ट रूल में हमने क्या सीखा? हमने फर्स्ट रूल में ये सीखा कि हमारी तीनों वर्ब फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी. गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ऑल द वर्ब फॉर्म्स आर चेंज. सेकंड में क्या सीखा हमने? कि तीनों वर्ब फॉर्म सेम रहेंगे. हिट, 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 लेट, लेट, लेट. थर्ड फॉर्म हमने क्या सीखा थर्ड रूल में? कि हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म, आई एम रिपीटिंग, सेकंड और थर्ड फॉर्म विल बी सेम. फील, फेल्ट, फेल्ट, मेक, मेड, मेड. हमने फोर्थ रूल में क्या सीखा? हमने फोर्थ रूल में ये सीखा कि हमारी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म विल रिमेन सेम, ओनली द थर्ड वन विल डिफर. बीट, बीट, बिटन, ब्लीड, ब्लीड, ब्लेड. तो इसमें हमने फोर्थ रूल पे हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को सेम रखा, थर्ड को डिफरेंट किया. लास्ट में हमने क्या किया? लास्ट रूल में हमने फर्स्ट और थर्ड फॉर्म को सेम रखते हुए सेकंड फॉर्म को चेंज कर दिया. कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम. विद दिस ऑल द वर्ब फॉर्म्स, जो इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं, जो आपको मैंने 5 ट्रिक्स बोली थी, दे कंप्लीट विद दिस. I hope you have got the difference between regular verb forms and irregular verb forms.
I hope you have understood the meaning of verbs. I hope you have got the difference between helping verb and main verb. Now it is the time for the question of the day. So the question of the day is, I have written one sentence on the board. Sentence hai, she met with an accident. I'm repeating, sentence hai, she met with an accident. आपको इस सेंटेंस में बताना है इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है. You have to identify the verb. Then you also have to mention whether it is a regular verb or an irregular verb. जो मैंने आपको दो टाइप्स के verbs बताए थे. जब आपने verb forms change करना सीखा तो मैंने आपको regular verbs और irregular verbs के बारे में बताया था. So now you have to identify the verb and also mention whether it is a regular verb or an irregular verb. I hope you like this video. Please do not forget to like, subscribe and press the bell icon on. Thank you so much.